ओम शांति। सभी का स्वागत है। चमकते हुए अपने आत्मिक स्वरूप को देखेंगे। भ्रिकुटी के पत्ते। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, दिव्य बुद्धि, अलौकिक मन और दिव्य संस्कार, सर्व शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां और गुणों की मैं अधिकारी आत्मा। मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, मास्टर मुरलीधर हूँ। मुरली मेरी फ्रेंड है। हम दोनों का आपस में बहुत गहरा नाता है। बाप दादा का आवाहन करती हूँ। सुप्रीम टीचर, मेरे सदगुरु, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। ऐसी मुरली की धुन जो पूरा दिन हम इस धुन में मगन हो, देह और देह की दुनिया से बेखबर रहे और संपन्नता और संपूर्णता की तरफ आगे बढ़े। इसी लक्ष्य को रखते हुए बाबा से दृष्टि लेंगे और उड़ चलते हैं बाबा के साथ। ओम शांति भवन। और एक गॉडली स्टूडेंट बनकर, आज्ञाकारी गॉडली स्टूडेंट बनकर और अपनी सर्व शक्तियों को समेटकर पूर्ण एकाग्रता से सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज हम मुरली शुरू करेंगे 26 जनवरी 95 की। इससे पहली वाली मुरली कंप्लीट हो गई थी। मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप के और दो कदम, फरमान वरदार और वफादार। इससे पिछली मुरली में कौन से वाले दो कदम डिस्कस हुए थे? एक आज्ञाकारी और एक सर्वंश त्यागी। इसमें बाबा क्या कहते हैं? फरमान बरदार और वफादार। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी है, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति है। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता है। मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथाशक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि माया से युद्ध है। केवल स्नेह में रहेंगे तो लिमिटेड शक्तियां तो हल्की थोड़ी बहुत रहेंगी, लेकिन उतनी ही नहीं जितनी माया पर विजय प्राप्त करने के लिए हो। इसलिए बाबा कहते कभी सहज कभी मेहनत लगती है। किनको? सिर्फ स्नेही बच्चों को। तो बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही हैं। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ न होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त इसलिए
सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियां कार्य में नहीं लगा सकते। समझ रहे हो शक्तिशाली और स्नेही क्या होता है? क्या कह रहे हैं बाबा? दो प्रकार के बच्चों के बारे में क्या कह रहे हैं? हम्म। ओम शांति दीदी। बाबा कह हम्म। रहे हैं कि ये बच्चे होते हैं, उनको सदा ही सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हम्म। वो माया से कभी युद्ध करते रहते हैं। और जो शक्तिशाली बच्चे होते हैं उनको सदा ही विजय मिलती है। ये दोनों ही हम्म। अंतर हाँ, राइट। उनको। और शक्तिशाली होने का कारण क्या बताया बाबा ने? योग युक्त, शक्तिशाली योग युक्त स्थिति, यानी आत्मिक स्थिति में रुकने के लिए, ठहरने के लिए शक्ति चाहिए, मन को एकाग्र करने के लिए। वो ना होने के कारण, सिर्फ प्यार प्यार में रहने के कारण वो शक्ति मिल नहीं पाती। बाबा तो दे रहा है, ले नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं कि चाहना तो दोनों में रहती है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसको स्पेशल, किसको अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों को अलग हो, ऐसे है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में, रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ अष्टरतन और कहाँ 16,108 रतन। अंतर है ना? ये अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। क्या करा बाबा ने? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता है। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। बुद्धि में तो सब पता है, लेकिन जब एक्ट में आते हैं तो चेंज, अंतर आ जाता है। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? ये जनवरी मास की मुरलियां अभी तक चल रही हैं। शुरू की थी नवंबर दिसंबर की, उसके बाद कितनी मुरलियां हमने पढ़ी जनवरी मास की, तो बाबा ने कदम भी बताए। ये 1, 2, 3, 4, 4th मुरली है ये जनवरी मास की। 6 मुरलियां पहले हमने नवंबर दिसंबर की पढ़ी, और दिसंबर में तो बहुत सारी है। 2, 3, 4, 4 मुरलियां दिसंबर दिसंबर की हैं। एक महीने में बाबा ने 4 मुरलियां चलाई इसमें। तो बाबा कह रहे हैं नंबर वार क्यों बना? 2 कदम पहले सुनाए। पीछे आंसर दिया है रीना बहन ने। 2 कदम पहले सुनाए ना। तीसरा, सदा बाप, शिक्षक और सतगुरु के फरमान वरदार बने। ब्रह्मा बाबा हर फरमान को जी हाजिर किया। फरमान माने आदेश। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने
ज्ञान, गुण, शक्तियां, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। लास्ट दिन भी समय संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, ये सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। ठीक है, कितना गुणगान कर रहे हैं बाबा, ब्रह्मा बाबा का। तो इसको कहा जाता है फरमान वरदार नंबर 1 बच्चा। क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखे ना। स्नेह की शक्ति है फॉलो करना, स्नेह की निशानी है फॉलो करना। तो चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। बाप का फरमान, एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना है। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा का फरमान क्या है? एक भी श्वास व संकल्प व्यर्थ नहीं गवाना, ये बाबा का फरमान है। सोचो कितना। एक श्वास और संकल्प मतलब एक एक संकल्प की चेकिंग, एक एक घड़ी। श्वास का मतलब होता है एक एक घड़ी, समय, सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया, वह कभी लाया कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान वरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में आ जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान वरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे अपने को जानते हो? क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। कौन जानेगा हमारे बिना? हम ही तो जानेंगे। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते हो। या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक हैं इसलिए व्यर्थ गवाएं, या क्या भी करें, इसमें बाप का क्या जाता। मैं आत्मा मालिक, मेरी मर्जी, ऐसा क्या? आप रोज बाप के आगे कहते हो सब तेरा है मेरा नहीं है। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब तो मेरा और वैसे तेरा, ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी, आराम का समय जो होता है, विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना। फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? सुनना था करना। क्या कह रहे हैं बाबा? क्यों बने नंबर 1? क्यों बने नंबर 1? सर्व खजानों को वेस्ट नहीं करना। और ओम शांति दीदी। हम्म। कि बाबा ने हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प बाबा ने बाप की फरमान के अनुसार किया है। बाबा के सामने जी हाजिर करके हम्म। हर हर काम पे बाबा ने ट्रस्टी बनकर बाबा ने सर्व खजानों को बनाया है कि सब बाबा ही करवा रहे हैं। और बाबा ने हम्म। अपना सब दिन में तो किया। बाबा ने कहते हैं कि रात को भी अपना जो दिन का टाइम था हम्म। आराम करने का, रात का हम्म। टाइम था, वो भी अपने बच्चों के लिए लगाया।
विचार सागर मंथन करके उनको बाबा बच्चों को योग शक्ति सिखाते रहे। यानी कि हर बात में बाबा के लिए जी हाजिर करके अपना तन मन सब कुछ बाबा पर अर्पण कर अर्पण दिया। तो किया। बाबा कहते हैं कि तुमने तो सुनी होगी ना कहानियां, तो बाबा को सुनना यानी कि उनको फॉलो करना। तो ये राइट। सब बाबा ने कहा। ओम शांति। हाँ, तो ये सारे फरमान, जो बाबा ने, फरमान माने जो बाबा ने श्रीमत दी, जो कहा, मुरलियों में, मुरलियों के द्वारा ही तो कहेंगे ना बाबा, उन्होंने पूरा पूरा किया। ऐसे नहीं आराम कर रहे हैं तो अपने प्रति, वो भी समय लगाया, रात रात को जागकर सकाश दी बच्चों की। तो ऐसे बाबा नंबर 1 क्यों बने, बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा कदम, सदा जी हाजिर, सदा हजूर हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग हुए, अलग नहीं हुए। हाजिर नाजिर रहे ना, सदा ही कंबाइन रहे। बच्चे ने कहा बाबा, और बाप ने कहा मीठा बच्चा। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। किसमें? मन की स्थिति कैसी थी? सदा हाजिर। ऐसे नहीं मन कहीं गया हुआ है, इधर उधर दौड़ रहा है, तो बाबा को याद करने में भी मेहनत लगेगी। लेकिन शुरू से ही बाबा क्या रहे? फरमान बरदार। तो मन की स्थिति सदा हाजिर अनुभव किया, सेवा में सदा हाजिर जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया, और कर्म में सदा हाजी किया। हाजी का पाठ पक्का है ना? तो आप सब क्या फॉलो करते हो? कभी हाजी कभी नाजी तो नहीं करते। तो प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किससे नहीं। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊं, क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं। क्या सुनाए बाबा, आपसे हमें कितना प्यार है, जितना आकाश उतना प्यार है। ऐसे ऐसे करके बाबा दिखाते हैं, मगर सबूत क्या? सबूत क्या बोले बाबा? जो बाबा ने कहा उसको करके दिखाना, ये है सबूत प्यार का। तो हाजी नाजी कभी नहीं, सबूत दिखाओ। प्यार का सबूत। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं। सबूत दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर। तो चेक करो, स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में, यानी संबंध और संपर्क में आना ही कर्म है। तो इसलिए बाबा ने डिटेल में लिखा नीचे। तो चेक करो, स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क, तीनों में सदा फॉलो फादर है। कौन सी 3 बातें बताई? स्थिति में और सेवा में और कर्म यानी संबंध संपर्क। हम्म, ठीक है। तो बाबा क्या, बच्चे क्या कहते हैं? मेरे दिल में देख लो, क्या सुनाओ, ऐसे गीत गाते हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? सबूत दो फॉलो फादर का। तो चेक करो, तीनों में फॉलो फादर है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? रिजल्ट में क्या देखा बाबा ने? कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 है। क्यों? कर्म में क्यों आ जाती है कम? कर्म में कम क्यों हो जाती है? क्योंकि मन मत और पर मत पे चलते हैं इसलिए। परमत और मनमत। वाणी, बाबा कह रहे रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 है। करते हैं श्रीमत नहीं मानते।
50 क्यों हो जाती है? क्योंकि संकल्पों की गति ज्यादा है, सोच बहुत लेते हैं, ये करेंगे ये करेंगे ऐसा कर देंगे। तो संकल्प तो बहुत सारे कर लिए, मगर कर्म तो धीरे धीरे ही हो पाएगा ना, इसलिए भी कम हो जाता है। बहुत सारी बातें इकट्ठी कर ली तो फिर एक्ट में तो एक साथ तो नहीं आ पाओ। तो उन्हों को फॉलो फादर कहें, बाबा पूछ रहे हैं। अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फॉलो फादर की लिस्ट में रखें? आप क्या समझते हो? है फरमान वरदार। बाबा कह रहे हैं वे फरमान वरदार हैं कि आप आधे में राजी हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है। शुरू शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर भी लास्ट निकालते थे। तो फिर अभी लिस्ट निकालें कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे। कितना अच्छा तरीका है किसी को बोलने का। क्रोध आ रहा है तो सिल्वर से कॉपर बन गए, वो सोचने लगेगा क्या बोला इसने। है ना अच्छा तरीका। कॉपर से गोल्ड बन गए, क्योंकि लाल पीला बोलते हैं ना, लाल पीले हो गए तो कॉपर ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ऐसे नहीं बोलना किसी को क्रोध आ गया, कहना कॉपर कॉपर बन गए। तो समय की सूचना तो बाप दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है। प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। क्या चैलेंज कर रही है? तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो। बाबा हमसे कह रहे हैं प्रकृति चैलेंज कर रही है, तो समय के प्रमाण आप लोग ऐसा कर रहे हो, भाषण कर रहे हो। तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? क्या कहेंगे अपने को? दूसरों को कहना तो सहज आता है ना, तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। कौन सा चैलेंज? कौन सा चैलेंज? हम्म? ओम फरमान शांति। बरदार का। इसमें तो हम्म। ये ना इस समय आ गया है, देखो सबको कहते रहते हैं कि विनाश का समय आ गया है, इधर से सतयुग का आने का समय आ गया है, तो बाबा कहते हैं कि सबको चैलेंज करते रहते हो या भाषण देते रहते हो, या और कुछ है इसमें? नहीं, ये चैलेंज ब्रह्मा बाबा के लिए ना। ब्रह्मा बाबा ने जो किया मैं भी वही करूंगा, ये चैलेंज स्वीकार है? इस चैलेंज की बात कह रहे। चैलेंज तो तभी होता है ना जब कोई सामने वाला हो हमारे सामने। तो बाबा के बारे में बाबा ने बताया, शिव बाबा बता रहे हैं कि वो उनका 100% जो भी करते थे, 100% उनका जो सोचते थे वही करते थे। लेकिन बच्चों के रिजल्ट में 50% दिख रहा है। और पीछे जो फरमान बताए थे, तो बाबा चैलेंज कह रहे हैं स्वयं में भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ, यानी कि जो बाबा ने किया मैं भी वही करके दिखाऊं, ये चैलेंज। ठीक है ना? समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं। किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? एक तरफ मेजोरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरे तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकंड ये सोचते हैं कि यह तो सब चलता है, यह तो महारथियों से भी परंपरा में चला आ रहा है। तो बाप दादा क्या करेंगे? ये कह रहे हैं बाबा कि चाहते भी हैं, पहले पहले तो सोचते हैं हाँ ऐसा करेंगे ऐसा करें, लेकिन थोड़ी देर बाद माया की अपना प्रभाव डाल देती है। फिर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये तो सब चलता है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आ रहा है। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे, क्योंकि क्रोध तो बाबा की डिक्शनरी में ही नहीं है। मुस्कुराएंगे। और इसका विशेष कारण है समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया है, इजी कर दिया है।
सहज योगी कहते हैं ना। तो बच्चों ने इसको बहुत इजी कर दिया, स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। ठीक है। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता। सहज योग माना ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ में इजी चल रहे हैं ये सहज है, जीवन में भी सब इजी है। इजी रहने से शक्तियां इमर्ज हो जाती है, क्योंकि इजी रहने से शक्तियां इमर्ज हो जाती हैं, सॉरी, मर्ज हो जाती है, इमर्ज नहीं होती। इजी रहने से मर्ज क्यों हो जाती है? हम्म। इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती है, इमर्ज नहीं होती, वह है। ओम शांति दीदी। अलबेले बन जाते। अलबेले बनने से, वो तो बाबा भी बोल रहे हैं, अलबेले बनने से क्या होता है, शक्तियां कम हो जाती है, लेकिन क्यों? अलबेलेपन में ऐसा क्या होता है? जब अटेंशन नहीं रहता, आराम पसंदी होती है, तो शक्तियां मर्ज क्यों हो जाती है? दीदी माया आ जाती। स्मृति। हाँ, माया आ माया आ जाती जाती। है। दीदी बाबा कहते हैं ना, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो हम्म। स्मृति में नहीं रहेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो स्थिति हाँ। भी डाउन हो जाएगी। हम्म। ओम जब हम शांति इजी दीदी। होते हैं ना, हाँ बोलो। भी कहते हैं ना, जैसे हो जाएगा, कर लेंगे, तो ये भी तो अलबेलापन आ जाता है ना, तो हम उन शक्तियों को याद ही नहीं करेंगे, उन शक्तियों को स्मृति में ही हम्म। नहीं लाएंगे, तो फिर हमारी इमर्ज कैसी होंगी? जितना हम उसको बुद्धि में लाएंगे, उनको याद करेंगे, उतना ही हम इमर्ज में आएंगी वो शक्तियां। तो यहाँ पे वही ठीक बात है, तो यहाँ पे बाबा कह रहे इजी होने से, ज्यादा इजी हो जाते हैं ना तो शक्तियां मर्ज हो जाती है, क्योंकि स्मृति में भी तुम इजी हो जाते हैं, जो सोच रहे हैं उस पर अटेंशन कहाँ है। अगर इजी हो गए तो बुद्धि भी इजी हो गई, यहाँ से अलर्ट तो यहाँ से भी अलर्ट। तो इस कारण शक्तियां मर्ज हो जाती हैं। शक्तियां क्या है? शुद्ध संकल्प ही तो शक्ति है, ज्ञान ही तो शक्ति है, इमर्ज नहीं होती। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? आदि का समय अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा, और अभी अटेंशन के डनलप के तकिए और बिस्तर मिल गए हैं। क्या मिल गए हैं? क्या मिल गए हैं? हाँ, अलबेलेपन। अटेंशन। अलबेलेपन हाँ। के डल पर तकी। अंगमंगो सा कम हो गया ना, अटेंशन कम हो गया। हाँ, वो क्यों कम हो गया? वो क्यों ओम कम हो शांति। गया? क्योंकि वो बना बनाया मिल गया ना, इसलिए बाबा कहते हैं ना, हम्म। तुम्हें तो मक्खन मिल गया है, तुम्हें राइट। मंदाने की जरूरत नहीं करी। जो पहले दादियां थी, उन्होंने कितना त्याग तपस्या किया था। राइट। तुम तो घर बैठे ही मुरली सुन रहे हो, घर बैठे ही सब कुछ हो रहा है, तो वो मेहनत नहीं है ना इतनी जितनी पहले दादियों ने। 95 की मुरली है ना। सही, बिल्कुल सही पॉइंट है ये। अलबेलेपन के डनलप के तकिए, डनलप के तकिए और बिस्तर मिल गए, यानी वो जो पुरुषार्थ था पहले, मेहनत, और मेहनत भी क्यों करी? बाबा से लगन। कितनी परिस्थितियां, कितनी परेशानियां आई, मगर सब कुछ झेलते हुए किया। अभी क्या है, आ गए और सब कुछ पका पकाया मिल जाता है, उसमें इजी हो गए हैं। साधनों ने आराम पसंद बना दिया है, तो अपने आदि के पुरुषार्थ, सेवा की आदि, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो, क्या था? आराम पसंदी थे? नहीं थे ना। और अभी अभी हैं, थोड़ा थोड़ा हो गए हैं। ठीक है ना? हो गए हैं, हो गए हैं।
तो बाबा कह रहे हैं, तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा, आदि के उमंग उत्साह को चेक करना है, क्या क्या किया, करो क्या था, आराम पसंद थे क्या, नहीं, और अभी थोड़ा थोड़ा है। साधन सेवा के प्रति है, स्वयं साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डनलप का तकिया और बिस्तर निकालो, पटरानियां बनो, पटराने बनो, भले पलंग पर सो लेकिन स्थिति पटरानी पटराने की रखो। अब ऐसा बोल देंगे ना, बाबा क्लियर नहीं करेंगे, तो बच्चे सचमुच में ही पट्ट पे बैठना शुरू कर देंगे। ये नहीं कि हमें किस में पटरानी बनना है और किस में क्या, कौन सी शक्तियां इमर्ज करनी है। भले पलंग पर सो, बाबा कह रहे हैं, देखो आदि सेवा के समय साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। जिस आदि की साधना ने ये सारा वृद्धि की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है। तो साधना बीज और साधन है विस्तार। साधना है बीज, साधन है विस्तार। और विस्तार में क्या होता है, सेवाओं में इधर उधर दौड़ना, वो भी जरूरी है, लेकिन उसकी अत्यधिकता में जाना, तो क्या होता है, बीज से डिटैच हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, सावधानी दे रहे हैं, साधना बीज है और साधन है विस्तार। अगर हम साधना के बीज स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो क्या होगा, शक्तिशाली हो जाएंगे, शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। चलो, बीज रूप में स्थित हो जाते हैं। अपने देखते हैं भृकुटी के बीच में चमकती हुई मस्तक मणि। ठीक है, बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था लेकिन किया नहीं। कौन सा काम दिया था, याद है क्या दिया था कि कॉपियों में है? काम दिया था कि बेहद की वैराग्य वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो किया, बाबा होमवर्क याद दिला रहे हैं। क्या था मुरली का टाइटल शुरू का, बेहद की वैराग्य वृत्ति का था ना? कौन सा टाइटल था? ये था थर्ड मुरली, वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। और नए वर्ष में क्या होमवर्क दिया था बाबा ने, याद है किसी को? हम्म। तो इस वर्ष क्या करेंगे, ये मुरली है नए साल की, 94, 31/12/94, इसमें पढ़ना पड़ेगा क्या बाबा ने कहा था। तो चलो, बाबा याद दिला रहे हैं वो वाला होमवर्क। क्या दिया था बाबा ने, काम दिया था, बेहद के वैराग्य वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो और प्रैक्टिकल में भी इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। क्या चीज करनी है, बेहद का वैराग्य लाना है। क्योंकि साधन उस समय बढ़ गए थे, तो बच्चे साधनों में इतने खो गए हैं कि बीज से दूर हो गए। तो बाबा ने ऐसे उनको अटेंशन खिंचवाया। तो किया कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई लेकिन फर्क में कोई नहीं आई, वर्क में कोई नहीं आई। यानी कर्म में नहीं आ पाया किसी के।
तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद की वैराग्य वृत्ति बनाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं? बोलो, कोई बोलो, क्या कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी। बाबा भी बेहद की वैराग्य वृत्ति हम सबसे चाहते हैं, हर चीज में। जैसे ब- हर चीज में ब्रह्मा बाबा को करना है। और और क्या कहा बाबा ने अभी तक जो सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा? दीदी बाबा ने कहा था ना अभी कि अलबेलेपन के डल्लभ गद्दे पर अपन हम्म सो जाते हैं, तो जो स्टार्टिंग का उमंग उत्साह था वही अब वापस हम्म लाना है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति को अपनाओ। हाँ। सेवा में साधनों को यूज नहीं करो, साधना में। साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो साधना है बीज, ये छिप गया है कहीं ना कहीं। इजी हो गए, सहज सहज करके सब कुछ सहज बना दिया है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं, अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि आप बीज रूप को प्रत्यक्ष करो। नहीं तो कैसे प्रत्यक्षता होगी जब हम खुद ही अपने आप में प्रत्यक्ष नहीं होंगे? तो ऐसे जो बाबा ने होमवर्क दिया था उसको चेक करो और ठीक करो। तो बाबा कह ओम रहे हैं, शांति दीदी। हम्म ओम शांति हाँ दीदी। हाँ, ओम शांति विनोद बहन। और और बाबा ने कहा दादियों ने जो मेहनत करी वो अभी वो मेहनत है नहीं। अच्छा। दादियों ने जितना किया वो हम उतनी मेहनत हम्म नहीं कर रहे हैं, तो वैसी राइट। मेहनत हमको भी करनी है, उन जैसा हम्म। बनना है। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, मैं नाम से नहीं पहचानी आपका। उपासना। उपासना बहन, हाँ मैं हाँ, सुन समझ रही हूँ गई। डेली। अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा लगता है, मस्त ऊपर छत पे बैठ जाती हूँ तो सुनती हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत हाँ अच्छी जी। बात है। ठीक है दीदी। तो ओम बाबा शांति। हाँ हाँ, ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं कि कहाँ थे हम? हाँ, डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई, लेकिन वर्क में नहीं आई। वर्कशॉप वर्क में नहीं आई। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की बेहद दिनचर्या बेहद की वैराग्य वृत्ति की अपनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के बहाने भी आता है, बहाने बनाता है। ये जो अलबेलापन है शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। इतने तक पहुंच गए बच्चे जो बहाने बनाने लगे हैं। क्या बहाने बनाते होंगे? पेट दर्द है, सर दर्द है, ये दर्द। अब इस दर्द को तो मापने का कोई थर्मामीटर नहीं है ना। फीवर होगा तो पता चल जाएगा कि फीवर है कि नहीं है। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता था। और अगर सच में बीमारी भी होती थी, सेवा भी था, तो भी इतना उनमें उमंग उत्साह था कि कुछ ना कुछ करके वो बाबा की सेवा तो कर ही लेते थे। बीमारी बीच में मर्ज हो जाती थी, बाद में फिर आ जाती थी। ऐसे कितनों के एग्जाम्पल सुने होंगे। सूरज भाई जी बताते हैं, पहली तो दादियों की बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं सुनी, लेकिन उसमें बताते थे कि बुखार आ गया, बाबा को बोला बाबा ये सेवा करनी है, तो बाबा ने 7 दिन तक बुखार ही नहीं आया। जब चले गए सब तब वापस बुखार आ गया उनको। ऐसे बाबा का याद होगा उस समय जब बैगरी पार्ट चल रहा था, तो क्या हुआ, बच्चों को किसी को पेचिश लग गई, तो डायरिया जिसको बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई, तो बाबा एकदम जैसे मरने जैसी हालत हो रही थी। तो एक गोली के 4 हिस्से करके बाबा ने खिलाए थे और असर कर गए। किसी को बाबा ने दूध का इंजेक्शन दे दिया तो ठीक हो गया। पता चला दमे वाले को पानी से नहला रहे हैं तो वो ठीक हो गया।
बाजरे की डोडा रोटी जिसको बोलते हैं वो खा ली, और छाछ पी ली दमे वाले ने, वो ठीक हो गया। क्यों? इतनी शक्ति भरी हुई थी। तो बाबा कह रहे हैं, जब कोई आपकी दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। अगर दी- आपको दीदी इंचार्ज ओम बहन शांति। का, हाँ। दीदी एक खाली अनुभव थोड़ा शेयर करती हूँ। परसों का ही ऐसा हुआ मेरा कि हम्म। अभी मतलब जो विजडम टूथ है ना वो निकाला है तो पूरा मतलब गाल हम्म। सूज था। हम्म। और तो उसी दिन सुबह बहन ने मुझे 5 बजे परसों फोन किया कि आज तुम क्लास करा देना, बहनें नहीं हम्म। आएंगी। कहा हम्म। ठीक है। मैंने बोला अभी हम्म। पता नहीं बोल पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मुंह ज्यादा खुल नहीं रहा था और खांसी भी हम्म। आ रही थी। और मैं जैसे ही बैठी संदल पे तो मैंने बाबा को कहा बाबा अभी आपको संभालना है, देख लेना अभी। और ऐसा ही हुआ, पूरी मुरली में कुछ तकलीफ नहीं हुई। जैसे मुरली खत्म हुई योग ओ। शुरू हुआ। योग आधा हुआ और फिर जोर से मुझे इतनी खांसी आई तो मैंने बाबा को थैंक यू बोला कि बाबा चलो मुरली तो आपने संभाल ली एटलीस्ट। हाँ, बाबा अपना काम करा लिया ना। ऐसे हाँ होता है, ऐसे होता है, बहुतों के एग्जाम्पल सुने हैं ऐसे कि बैठना था। अच्छा, बाबा के जैसे बाबा मिलन होता है ना, तो कई बार आगे की चेयर नहीं मिलती है, तो कोई कोई को पीछे मिला बैठने का, कमर में दर्द, नीचे बैठ नहीं सकते, उस आत्मा को बैठना पड़ा। तो बोली जब तक बाबा आए, मैंने बाबा को बोला बाबा अब आप संभालो, घुटने में भी दर्द, कमर में भी दर्द, और नीचे बैठना 4 घंटे, 4-5 घंटे। और जब से बाबा मिलन था तब से लेकर जब तक बाबा चलता रहा, वो आत्मा को कुछ भी नहीं हुआ। और जब उठे उसके बाद में वही फिर दर्द शुरू। तो क्या कहेंगे इसको? बाबा मदद करता है, लेकिन ऐसे नहीं कि पूरा ही पूरा आपका उठा ले आपके कर्म भोग को पूरा, लेकिन कुछ समय के लिए मदद कर देता है, बाकी आप करो, शक्तियां देता है। तो आगे कह रहे हैं, अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो, तो करने देंगे? ये सही बोला बाबा ने। जो सेवा आपको मिली हुई है अब आप ही करोगे, आप दूसरे को नहीं देते हो। ये भी देखा गया है। ऐसा ऐसा प्यार ऐसा मतलब उससे होता है, कहीं मेरी जगह दूसरा ना ले ले। अगर ले लेगा तो वो करेगा ना, अच्छा है, ऐसा कर देना चाहिए, लेकिन करते नहीं है। उस समय बुखार व सिर दर्द कहाँ चला जाता है? बाबा ऐसे उलाना दे रहे हैं। और जब सेवा कोई पसंद की नहीं होगी तो क्या होगा? सिर दर्द भी आ जाएगा, पेट दर्द भी आ जाएगा। सुनाया है ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेंगी कि थर्मामीटर लाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का थर्मामीटर तो है ही नहीं। ये मुरलियां आई है ना 95 की अभी, तो इसलिए पूरा याद आ रहा है, हमें फिर से पढ़ रहे हैं। ऐसे ही कहा था बाबा ने, थर्मामीटर लाओ, तो पेट दर्द और सिर दर्द का थर्मामीटर तो है ही नहीं, 6 महीने पहले की मुरली लग रही है। मूड ठीक नहीं होगा और कहेंगे पेट दर्द है, तो ये अलबेलेपन के बहाने हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी इमर्ज हो गई है। ठीक है, तो ऐसे आप सब तो नहीं हो, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं, उनके लिए बाबा कह रहे हैं। फिर भी इसमें कितना प्यार समाया हुआ है। ऐसे लग रहा है कि कोई बाबा कोई डांट दे रहे हो, ऐसे लग रहा है ना, बहुत प्यार से बता रहे हैं, हाँ बाबा अब ऐसे नहीं करेंगे आगे से। ठीक है, तो यहीं तक मुरली छोड़ते हैं। आज सतगुरुवार है, तो सभी को जाना जल्दी होगा। बीमारी बहानेबाजी इमर्ज हो गई है, यहाँ तक छोड़ा। ठीक है, चलिए जी, आज। ओम हम्म। शांति। ओम शांति। अभी वरदान सुनेंगे। वरदान निकालिए कोई।
निकाले कि मैं निकालूं? निकाला है दीदी, पढ़े दीदी। पढ़िए। बाबा का वरदान यहाँ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय पर अपना राज्य। कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रिया धोखा न दे। कभी थोड़ा भी देहाभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है, लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी है वह सदा निरहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं। इसीलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन मायाजीत सो जगतजीत बनो तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन। लाइट हाउस बन मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। लाइट हाउस बन मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी आत्मा का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा की शिक्षा क्या रही इसमें कि बहानेबाजी नहीं करनी है, सेवा का उमंग उत्साह कायम रखना है, शक्तियों को इमर्ज रखना है। क्या होगा? अलबेलेपन से और आलस से और आराम से शक्तियां मर्ज हो जाएंगी, अपना ही नुकसान होगा। शरीर का तो चलो आराम मिल जाएगा, लेकिन आत्मा उस आलस के कारण अपनी शक्तियों को खो देगी, जो एक गिरावट का चिन्ह है। इसलिए अपने को सचेत रखना है, अटेंशन में रखना है, उमंग उत्साह में रहना है। ठीक है, चलो अभी दोनों हाथों को आगे रखेंगे और सामने देखेंगे शिव बाबा को। बाबा की पवित्र ऊर्जा का आवाहन करते हैं। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में आ रही है। देखेंगे, उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। आपके हाथों में घूम रही है। अब ये वरदानी हस्त लेकर एक आत्मा को सकाश देंगे। सामने देखेंगे उसकी भ्रिकुटी में आत्मा। रिलैक्स। आज इतना ही करते हैं, बाकी प्रैक्टिस हाथों को रब करने की आप स्वयं कर लेना। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।